मुझे बिना बताए कहां जा सकती है संजना? इस घर की दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं है उसमें। शायद कोई है उसकी जिंदगी में जिसने संजना को बहकाया है। कोई आशिक है उसका जो मेरा पूरा प्लान चौपट करने पर तुला है। लेकिन कौन हो सकता है वो? कौन है जिसे इतनी भी तमीज नहीं कि अगर दरवाजे पर डोर बेल लगी हो तो बेल दबानी चाहिए। डार्लिंग तुम कहां चली गई थी? देखो मुझे कितनी टेंशन हो गई है। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसे यहाँ ले आए। थैंक यू सो मच। मैं इन्हें नहीं बल्कि ये मुझे यहाँ लेकर आई है मिस्टर विशाल। मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। संजना तुम कहां थी जानू? बंद करो अपना ये नाटक। बहुत मुश्किल से तुम्हारी कैद से रिहा हुई। तुम्हारा नाटक और नहीं चलने वाला। इंस्पेक्टर साहब आप अंदर आइए, मैंने यहाँ कुछ इज्जत बनाई है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब ये मेरी बीवी है। बीवी? इस लफ्ज का मतलब समझते हो तुम? इंस्पेक्टर साहब ये इंसान नहीं हैवान है, एक वैश्य दरिंदा है ये। शादी कर इसने मेरे साथ धोखा किया। लंदन में एक प्रेमिका है इसकी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये रोज मुझे मारता है, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। शादी के बाद एक दिन भी इसने मुझे अपने घर से बाहर कदम तक रखने नहीं दिया। यहाँ तक कि अपने माँ बाप से मिलने तक की इजाजत नहीं दी मुझे। 10 साल दिया अपने माँ बाप से मिलने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप मेरे चेहरे पे ये निशान देखिए, ये निशान देखिए, ये सब निशान देखिए। मेरे पूरे जिस्म पे सिर्फ इसके मार के निशान ही निशान है। संजना जानवी तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दूर हो जाओ इंस्पेक्टर साहब। मुझे लंदन लेकर जा रहा है, जबरदस्ती मुझे लंदन लेकर जाना चाह रहा है। मुझे लंदन नहीं जाना। ये लंदन ले जाकर मुझे मार डालेगा। इंस्पेक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे बचा दीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए इंस्पेक्टर साहब प्लीज। मिस्टर विशाल आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक NRI हूं। मुझे मालूम था आप कानून की बात करेंगे, इसलिए मैं आपकी गिरफ्तारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके यहाँ आया हूं। अब आपको लंदन नहीं मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। देख लिया? चलिए चलिए। संजना तुम गलत कर रही हो। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात संजना संजना नहीं।
पुलिस स्टेशन तो नहीं जा सकती। मेरे खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। नहीं। संजना, तुम कहां पे चली गई थी? मैं तो यही हूँ। हाँ हाँ, तुम तो यहीं थी। अजय भैया को अपने जाल में फंसाकर इस परिवार को बांटने की जो साजिश आप रच रही हैं, उसे मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तारा, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही। अच्छा, तो अब आप मुझे मेरे ही घर में मेरी हदें बताएंगी? अब बहुत धूल डूब चुकी है तारा अभी सबकी आंखों में, लेकिन अब आपकी असलियत खुल चुकी है। कुणाल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या करण ने तारा को सब कुछ बता दिया? क्यों? कुणाल का नाम आते ही आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अब तारा, मैं नहीं जानती तुम्हें मेरे बारे में क्या पता चला है और क्या सुना है तुमने मेरे बारे में। क्या बताया है तुम्हें कुणाल ने? आप कुणाल के पास क्यों गई थी, कुणाल मुझे बता चुका है। आपको क्या लगा कि आप कुणाल के पास कोई भी डील की बात करने जाएंगी और वो मुझे बताएगा नहीं? मेरा भरोसा वो इतनी आसानी से तोड़ देगा, यही सोचकर गई थी ना आप उसके पास? तारा, तुम कौन सी डील की बात कर रही हो? और अगर मैं कुणाल से मिल भी आई तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? तुम्हारे बारे में बात करने नहीं गई थी मैं। हाँ, आप कुणाल से मेरी बात नहीं बल्कि अजय भैया के बिजनेस में कुणाल को पार्टनर बनाने की बात करने गई थी। तारा, ये झूठ है। आपका ये झूठ अभी सबके सामने आना बाकी है भाभी। आप मॉम को धोखा दे सकती हैं, मुझे नहीं। आप रवि भैया से अजय भैया को अलग करने का जो ख्वाब देख रही हैं, अपने जीते जी मैं उस ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने दूंगी, याद रखिए। ये तारा राधा के साथ कैसे बातें करने लगी है? कहीं तारा पर उस टेंशन देवयानी का साया तो नहीं पड़ गया? वो देवयानी बहुत मनमानी कर चुकी है अपनी, लेकिन अब नहीं। अपने परिवार के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाने दूंगी मैं उसे। लगता है देवयानी के चेहरे पर झूठ का नकाब हटाने का वक्त आ गया है। देखो बेटी, यशपाल के घर वालों ने यशपाल की मौत को लेकर जितना मातम करना था उतना कर लिया, जितना रोना था उतना रो लिए। अब बस हो गया, हमारे पास इंतजार के लिए अब वक्त नहीं है। वो अजय के दिल में रवि के बारे में जो नफरत तुमने पैदा की है ना, उसका कुछ फायदा उठाओ, कुछ करो। वी डोंट हैव टाइम नाउ। मैं भी क्या करूं डैड? यशपाल अग्रवाल के जीते जी जिस पावर ऑफ अटॉर्नी पर मैंने साइन लिए थे, वो अब उनकी मौत के बाद खत्म हो जाती। उसकी लीगल वैल्यू कोई रहती ही नहीं। अरे पावर ऑफ अटर्नी खत्म हुई, लेकिन तुम्हारा पति तो जिंदा है ना अभी भी तुम्हारी मुट्ठी में है ना वो, कि नहीं है? उसे कहो अपने घर में अपनी पोजीशन के लिए आवाज उठाए। मुझे रवि का एटीट्यूड भी समझ में नहीं आता डैड। उसको अजय पर भरोसा भी नहीं है और अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी है। वो अभी अपनी फैमिली के साथ कोई भी झगड़ा करना नहीं चाहता। लेकिन हम तो चाहते हैं कि झगड़ा हो। जब तक उस घर में बंटवारा नहीं होता तब तक ये यशपाल की आत्मा नरक में ऐश कर रही हो। बेटी, तुम ऐसा कुछ धमाका करो कि एक भाई दूसरे का दुश्मन हो जाए। ये जब तक नहीं होता ना तब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो। देवयानी, देवयानी, उसकी बातों में मत आना बेटा, ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा।
तेरे डैड ने सिर्फ पाप का रास्ता चुना है और खुदगर्जी और लालच ने इसे पागल कर दिया। दुश्मनी के अलावा इसे कुछ समझ में नहीं आता। देवयानी, देवयानी मेरी बात मान ले बेटा। अब भी वक्त है देवयानी, संभल जा, वरना तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले देवयानी, अपने डैड की इरादों से दूर रह। वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। चिंता मत करो। क्या है, सुधा ने 2 दिन से ठीक तरह खाना नहीं खाया। मैं उसे समझाता हूँ, इसलिए वो अनाप शनाप बोले जा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मॉम इस तरह कैद है। क्योंकि तेरे डैड को सच से डर लगता है, सच से डर लगता है देवयानी। सुना तुमने? इसीलिए मैं उसे खुला नहीं छोड़ रहा। इसे अगर खुला छोड़ दूं ना तो वो हम दोनों को जेल भिजवा के रहेगी। इसे हम दोनों की चिंता नहीं है, हमारे दुश्मनों की चिंता लगी है। तो चिंता मत करो, मैं सुधा को समझा दूंगा। लेकिन हाँ, वो धमाके वाली बात बिल्कुल मत भूलना, समझी? डैड, मॉम का ख्याल रखना। कमाल करती हो। आई लव योर मॉम। डोंट वरी। कुछ तो बोलो संजना। मैं तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब निकालूं? तुम लंदन नहीं जाना चाहती? ठीक है, इसका मतलब तुम्हें मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं। तुम यहां इंडिया में रहना चाहती हो ना? तुम यहीं रहो। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। ये है लंदन की टिकट। अब तो खुश? अब तुम इंडिया में ही रहोगी, ठीक है? देखो संजना, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के लिए ये टिकटें फाड़ दी, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन तुम्हें मुझे भी एक वादा करना होगा। संजना, तुम नहीं जानती, लेकिन मैंने बहुत बुरी जिंदगी जी है। अपनेपन के लिए तरसा हूं मैं, लेकिन मुझे अपनापन कभी नहीं मिला। मिला तो सिर्फ बेगानापन, मिली सिर्फ नफरत। जब मैं छोटा था ना, तो एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की डेथ हो गई। अनाथ हो गया मैं, और उनके साथ मेरी तमाम खुशियां चली गई। लेकिन फिर भी नहीं घबराया। तुम जानती हो मैं टूटा कब? जब अपनों ने मुझे धोखा दिया। संजना, जब इंसान को अपने धोखा देते हैं ना, तो इंसान टूट जाता है। मेरे रिश्तेदार, उन्होंने मेरे पापा की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और मुझे खाली कर दिया। अब मेरा यही मकसद है अपनी जिंदगी का कि मुझे मेरे पापा की प्रॉपर्टी मत पर। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे संजना? या फिर तुम भी औरों की तरह अपना मुंह मोड़ लोगे?
हमारे यहाँ पत्नी के लिए पति का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है। मैं यहाँ आपका साथ छोड़ने नहीं, आपका साथ निभाने आई हूँ। आपका हर दुख मेरा है विशाल। I love you, संजना। I love you। इसे लंदन ले जाने के लिए मुझे दूसरी तरह से समझाना होगा। ये इंडियंस इमोशंस के लिए मरते हैं। अब ये खुद कहेगी मुझसे, विशाल मुझे लंदन जाना है, विशाल मुझे लंदन जाना है। देवयानी से इस कमरे में चिल्ला चिल्ला के क्या कर रही थी तुम? उसे मेरे खिलाफ कर रही हो? अरे देवयानी तो क्या, जब वक्त आएगा ना तो तुम्हारा साया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। साया भाई की बात छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है दुनिया तुम्हारे इशारे पे चलती है? दुनिया मेरे इशारे पे चले ना चले, लेकिन मैं तुम्हारे कोई इरादा पूरा नहीं होने दूंगी। क्या करोगी? हैं? क्या करोगी? तुम क्या कर लोगे? हाँ, जान ले लोगे मेरी? ले लो जान। कि तुमने अगर मुझे छोड़ दिया नामदेव चौहान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर पहुंचा कर रहूंगी। तुम्हें मरने का अगर इतना ही शौक है ना, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ।